Question 15. A sum of money amounts to rupees 600 in 4 years and to rupees 650 in 6 years. Find the rate of interest per annum. कोई एक अमाउंट है जो कि 4 मंथ में 600 रुपीज़ हो जाता है 4 ईयर्स में और 6 ईयर्स में 650 रुपीज़ हो जाता है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतने टाइम में इतना हो जाता है. तो देखो ये जो क्वेश्चन है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव डन एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, सो पे अटेंशन वाइल सॉल्विंग इट. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सम ऑफ मनी है, जो भी अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इतना हो गया है उसको हम क्या करेंगे, पहले हम उसको मान लेंगे P. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन लेट द सम ऑफ मनी बी P. सम ऑफ मनी को हमने क्या मान लिया है, P मान लिया, मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या है P. अब यहाँ पर हमें दो केस गिवन है अलग अलग. फर्स्ट केस अगर हम देखें तो उसके अंदर अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 600, मीन्स A इज इक्वल्स टू रुपीज़ 600. फिर हमें पता है, देखो हमने P मान लिया है, इसको प्रिंसिपल मान लिया है P, अमाउंट ये मान लिया है. अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, SI. SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो हमारा अमाउंट कितना है 600, 600 में से हम माइनस कर देंगे P को, तो ये क्या हो गया हमारा SI हो गया. टाइम हमें गिवन है 4 ईयर्स. ठीक है, तो अब देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी. P हमारे क्या है, P है. एक बार इस तरफ SI जो है वो SI इस तरफ रख देते हैं, मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर देती हूँ. ठीक है, तो SI क्या हो जाएगा हमारा 600 माइनस P की जगह पर P रखेंगे, फिर इंटू R हमें नहीं पता, टाइम हमें कितना गिवन है 4, और ये हो जाएगा अपॉन में 100. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. यहाँ तक की बात समझ आ गई कैसे हुआ ये, P इंटू R इंटू टी, ये जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली हमने इसको इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दिया. अभी 100 देखो इधर नीचे डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 600 माइनस P, क्योंकि इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा इसलिए ऐसे होल मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये. और इधर क्या बचेगा, P इंटू R इंटू 4 करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4PR. ठीक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स हमें R एक तरफ रखना है, बाकी की वैल्यूज़ क्या करनी है, दूसरी तरफ भेज देनी है. तो हम ये R जो है उसको एक तरफ रख लेंगे, तो ये P और R उस तरफ चले जाएंगे इक्वल्स टू के. अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होंगे, डिवाइड, तो नीचे ये आ जाएंगे 4P, और ऊपर क्या बच जाएगा 100, और होल मल्टीप्लाई में हो जाएगा 600 माइनस P. ये फर्स्ट केस हो गया हमारा. ठीक है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग. अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है 650, अमाउंट इज़ रुपीज़ 650. ऐसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को तो हमने P मान लिया है, तो ऐसा ही हो जाएगा A माइनस P. A कितना है हमारा 650, तो ये हो जाएगा 650 माइनस P. फिर टाइम हमें देखो सेकंड केस में कितना गिवन है 6 ईयर्स, सो यहाँ लिख लेंगे 6 ईयर्स. अब वही फॉर्मूला SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. SI कितना है हमारा 650 माइनस P इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी, हमें गिवन है 6 अपॉन 100. अब सेम वही चीज़ जो हमने इस केस में करी थी, ये 100 इधर डिवाइड में तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 100 650 माइनस P इज इक्वल्स टू 6PR. अब हमें रेट निकालनी है इसलिए R एक तरफ रखेंगे और बाकी को दूसरा तरफ भेज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 100 650 माइनस P अपॉन 6P. ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. यहाँ तक की बात समझ आ गई. अब आगे देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर दोनों ही तरफ क्या है, इक्वल्स टू R है. ये भी इक्वल्स टू R है और ये भी इक्वल्स टू R है. इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होगी, बराबर होगी. तो हम इसको और इसको क्या लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, है ना. सो फ्रॉम इक्वेशन, ये जो है ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है,
1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो गया है 100 600 माइनस पी अपॉन 4p इज इक्वल्स टू 100 650 माइनस पी अपॉन 6p। ठीक है, इसको फिर अब हमें सॉल्व करना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका आंसर आएगा p इज इक्वल्स टू 500, मतलब जो सम ऑफ मनी जो दिया था वो क्या है 500। अब ये कैसे आया ये मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने पे 500 कैसे आया। देखो ये आपको कॉपी में नहीं करना है, जस्ट आपके समझने के लिए। देखो यहाँ अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 100 है तो ये जो p वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे और 100 वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे एक्सचेंज कर लेंगे इस 100 और 4p को। 100 और 4p को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो वही रहेगा एज इट इज़, हम तो नीचे वाला चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 100 है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ ये 4p यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4p 650 माइनस p अपॉन 6p। ठीक है, अब सिमिलर से सिमिलर का कट कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 की टेबल से ये 2 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा और p से p भी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/3। यहाँ पर बचा है हमारे पास सिर्फ ये, यहाँ पर हमारे पास बचा है 600 माइनस p और इधर हमारे पास बचा है 650 माइनस p अपॉन 3। अब ये 3 इधर डिवाइड में तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो जगह 3 600 माइनस p इज इक्वल्स टू 2 650 माइनस p। अब इसको सॉल्व कर देंगे होल मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 600 होगा 1800 माइनस 3 इंटू p होगा 3p। इधर हो जाएगा 2 इंटू 650 होगा 1300 माइनस 2 इंटू p हो जाएगा 2p। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, नंबर एक तरफ ले लेंगे और वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे। तो ये 1800 इधर है, ये 1300 इधर प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये 3p इधर माइनस में तो उधर जाके हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1800 में से 1300 माइनस हो गया तो कितना बचा 500, और ये 3p माइनस 2p, 3p में से 2p माइनस हो गया तो क्या बचेगा सिंगल p। तो हमारी p की वैल्यू क्या आई 500 आई। ठीक है, जो वहाँ पे अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था p इज इक्वल्स टू 500, वो इस तरह से आया है। अब हम क्या करेंगे, इस p को, p की हमारी जो वैल्यू निकली है उसको हम किसी भी 1 या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें रेट मिल जाएगी। देखो फिर सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हम लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मैं यहाँ इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है 100, फिर है 600 माइनस p की जगह पे क्या लिख लेंगे 500, और नीचे अपॉन में आ जाएगा 4p है तो 4p की जगह पे 500 इक्वल्स टू r, है ना, हमें r ही तो फाइंड आउट करना है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो ये 4 से जो यहाँ पे बच रहा है 100, फिर 600 में से 500 माइनस हो गया तो 100 बच गया, और नीचे डिनोमिनेटर में है 4 इंटू 500 इक्वल्स टू r। कैंसिल करेंगे जो जो कैंसिल हो रहा है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 की टेबल से ये कर 5 1 5 और ये हो गया 5 20 टाइम्स, फिर 4 से 20 को कैंसिल कर देंगे, 4 1 4 एंड 4 5 20, तो बचा क्या हमारे पास 5। आर की वैल्यू आई हमारी 5, और रेट किस में होती है परसेंट में, इट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप करके देखना, टफ है थोड़ा बट यू कैन डेफिनेटली डू इट। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। 4 ईयर में जो मनी है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कितने टाइम में वो 8 गुना हो जाएगा। दो गुना होने में 4 साल लगते हैं, 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हम प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे p मान लेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट द प्रिंसिपल बी p, प्रिंसिपल को हमने मान लिया है p। अब देखो अमाउंट क्या होता है
अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि अमाउंट डबल हो जाता, जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब अमाउंट कितना हुआ हमारा, प्रिंसिपल P है तो अमाउंट हो जाएगा 2P इज इक्वल्स टू, फिर P का P और SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो यहाँ इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर P जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 बार आता है तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरफ तो हमारा रहेगा 2P, इस तरफ हम P को कॉमन लेंगे तो एक बार यहाँ P लिख लेंगे, फिर ये ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है P, यहाँ पे बाहर ले लिया तो यहाँ P है तो ये जाएगा 1 इंटू R इंटू T की वैल्यू क्या है हमारी, टाइम हमें गिवन है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में ही जो अमाउंट है वो कितना होता है, डबल हो जाता है। तो हम यहाँ टाइम की जगह पे लिख लेंगे 4 और नीचे अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये P देखो इधर किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये P से P कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचेगा। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे R और 4 को तो क्या आएगा, R इंटू 4 ही आएगा, इसीलिए इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया है। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4R अपॉन 100। 2 माइनस 1 1 होता है, यहाँ पे 4R अपॉन 100। अब यहाँ पे ये 100 नीचे डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 100 होता है 100 इज इक्वल्स टू 4R। अब हमें यहाँ पे क्या R निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 इधर वेरिएबल के साथ क्या है 4, तो इधर भी 4 डिवाइड करेंगे और इधर भी 4 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो R कितना, R जब डिवाइड होगा 100 अपॉन 4 तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 25 टाइम। इट मीन्स हमारी जो R है वो क्या है, 25%। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसके अंदर हम इसको रख लेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, देखो अब हमें फर्स्ट केस तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास टाइम है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर अमाउंट कितना गिवन है, 8P है ना, सेकंड केस में 8P हमें गिवन है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आई गई, अभी हमने रेट निकाली जो कितनी है 25%। अब हम इसमें जो वैल्यूज़ है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, अब नाउ A इज इक्वल्स टू, अमाउंट कितना होना चाहिए, 8 गुना मीन्स AP हो जाएगा, R कितना है 25 और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P हमने अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ निकाला था तो ये हो जाएगा 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यही था। अब इसको सॉल्व करो, A की जगह पे हम लिख लेंगे 8P, ये हो जाएगा P, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस R की जगह 25 इंटू टी अपॉन 100। ये 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो क्या आएगा, ये P इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 8P में से 1P माइनस हो गया तो कितना P बचा, 7P, और ये P से P कैंसिल हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास बचा क्या, 7 इज इक्वल्स टू T अपॉन 4। 7 इज इक्वल्स टू T अपॉन 4। अब ये 4 इधर डिवाइड में तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 4। 7 4 से कितना होता है 28, मीन्स टाइम कितना हो गया 28 ईयर्स। तो हमारा जो भी प्रिंसिपल है अगर वो 4 साल में डबल होता है तो 8 टाइम्स वो 28 ईयर्स में होगा।